हाय स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। तो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा बार बार एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स का। तो हम आपके लिए बहुत अच्छी तरीकों से बारीकी से समझाएंगे कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा होता क्या है, इसके गुण क्या है। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से बारीकी तरीके से जान पाइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत बल रेखा के बारे में हम बारीकी से जानेंगे और समझेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर विद्युत बल रेखा होता क्या है। देखिए दोनों एक ही चीजें हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको विद्युत क्षेत्र रेखा पूछ देगा, कभी कभी विद्युत बल रेखा पूछ देगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं किसको, देखिएगा बारीकी से समझिएगा। अगर आप वीडियो पे बने रहें तो आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, डिफिनीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम बताए होंगे चार्ज जो होता है उसको Q से डिनोट करते हैं और चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। देखिए पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव। मैंने पॉजिटिव को इधर दिखा दिया और निगेटिव को इधर दिखा दिया। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज। अब देखिए हम ये भी आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जहां चार्ज होता है उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो देखिए ये भी तो चार्ज है, स्वाभाविक है कि इसके भी आसपास फील्ड जनरेट होगा। तो देखिए ये चार्ज है, इसके आसपास फील्ड जनरेट होगा, इसके आसपास फील्ड जनरेट होता है। तो देखिए इसके आसपास फील्ड जनरेट होता है तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो दो आवेश है, पहले तो एक आवेश लेते थे तो फील्ड तो जनरेट होगा। बट देखिए प्लस और माइनस दोनों है तो किस डायरेक्शन में फील्ड जनरेट होगा वो भी हम आपको बताएं। चार्ज है तो फील्ड जनरेट होगा। तो देखिए फील्ड जनरेट होगा तो इससे एक लाइनें निकलेगी। तो देखिए ये लाइनें निकली ऐसे, प्लस से निकली माइनस में इंटर की, प्लस से निकली माइनस में इंटर की, प्लस से निकली माइनस में इंटर की, प्लस से निकली माइनस में इंटर की। इसी तरीके से सारी लाइनें या इधर से निकलेगी और इधर को जाएगी। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए उसी तरीके से कुछ अलग टाइप का बनाते। देखिए पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए पॉजिटिव से कुछ लाइनें निकलती हुई दिख रही होगी आपको। ठीक है, एक हम निगेटिव चार्ज मान लेते हैं। निगेटिव चार्ज के पास लाइनें इंटर करती हुई दिख रही होगी आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखिए डिफिनीशन पे जाना है तो डिफिनीशन तो आपको जितना भी डिफिनीशन है आपको फिगर से हम ला देंगे। ठीक है, देखिए अब डिफिनीशन इसका क्या था ये डियर स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश, ये भी विद्युत आवेश, ये भी विद्युत आवेश, ये भी विद्युत आवेश। तो देखिए विद्युत आवेश के आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, एक क्षेत्र यानी कि फील्ड उत्पन्न हो जाता है, फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी विद्युत आवेश था, इसके आसपास भी एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया, एक फील्ड उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो विद्युत आवेश देखिए यहां बोल रहा विद्युत क्षेत्र रेखा। तो देखिए विद्युत आवेश के आसपास, देखिए ये विद्युत आवेश है। अब आवेश यहां है तो लाइन यहां नहीं होगी, लाइन उसके आसपास होगी। ठीक है, तो देखिए विद्युत आवेश ये है तो इसके आसपास हमने कुछ लाइन खींचे हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश के आसपास कुछ लाइनें हैं। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये लाइनें दिखती नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, यानी वर्चुअल होती है, यानी कि काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये विद्युत आवेश है, इसके आसपास कुछ लाइन खींची गई और ये लाइन जो है देखिए आपको बता रही है इधर से इधर जा रही है, यानी प्लस से माइनस। तो ये लाइन जो बताती है विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है डियर स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है कि ये जो लाइन है किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि डायरेक्शन में बता रही है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखिए ये विद्युत आवेश था, इसके आसपास कुछ रेखा खींचा गया और ये रेखा कैसी रेखा है, तो काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है,
तो काल्पनिक रेखा है जिसको आप आभासी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लाइन क्या बताती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अब देखिए इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, देखिए हो गया डिफिनीशन इसका भी। तो डिफिनीशन में आपको कोई भी परेशानी हम उत्पन्न नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरा मोटो ही है, जिन स्टूडेंट का फिजिक्स 0 है उसको हम हीरो बनाएंगे। क्योंकि फिजिक्स क्लास का मेरा नाम ही है जीरो फिजिक्स क्लासेस, तो और यूट्यूब चैनल पे भी हम लेके आए हैं आपको शानदार। तो देख लीजिए, अभी आपको हम विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में बताते हैं या विद्युत बल रेखा के बारे में। देखिए किसी विद्युत आवेश के आसपास, देखिए किसी विद्युत आवेश के आसपास, किसी विद्युत आवेश के आसपास खींची गई, विद्युत आवेश के आसपास खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा, कैसी काल्पनिक, तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। देख लीजिए आराम से, विद्युत आवेश के आसपास खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एकदम हलवा था, आराम से आप समझिए, कुछ नहीं है, फिजिक्स कुछ नहीं है। आप बारीकी से अगर लगातार वीडियो देखते रहे तो हम बिना क्लास किए आपको वीडियो में ही अच्छे तरीकों से बता देंगे सारा चीजें। तो देख लीजिए विद्युत बल रेखा, तो विद्युत बल रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि विद्युत आवेश के आसपास, फिगर से देखिए, फिगर पे जोर डालिए, रटना नहीं है, विद्युत आवेश के आसपास खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बयान करती है, यानी दिशा बताती है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। देखिए हो गया क्लियर। अब चलते हैं इसके कुछ गुण होते हैं, गुण पे। तो अभी आपने देखा कि विद्युत बल रेखा जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा, वो धन आवेश से क्या हो रही है, शुरू हो रही है, ऋण आवेश में खत्म हो रही। तो बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, और ये रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद भी नहीं करती है। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी यह एक दूसरे के समांतर होगी, क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, तभी तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब देखिए जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होती है वहां पर तीव्रता, यानी वहां पर इसका इंटेंसिटी अधिक होता है, और जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखा दूर दूर होती है वहां पर तीव्रता क्या होता है, कम होता है। तो चलते हैं, अभी के इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है। तो आगे हम इसका डिफिनीशन ला देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, देखिए जो चीजें मैंने बताया वही चीजें लिखा हुआ है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। देखिए विद्युत आवेश के आसपास खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाती है। देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए यह रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। देखिए यह रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, देख लीजिए कभी काटती नहीं है, मैंने बता भी दिया था। तो अब देखिए यदि यह काटेगी यानी क्रॉस करेगी तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी। कितनी दिशा, दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। यदि यह काटेगी तो इसके कटौन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, यानी खींची जा सकती है, जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो बार बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि देख लीजिए ये यदि काटेगी तो कटौन बिंदु पर दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश राशि का एक ही डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन होता नहीं है। तो यही कारण से यह एक दूसरे को नहीं काटते। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपको एक साथ हो गया। एक आपसे पूछ सकता है विद्युत बल रेखा क्या है, तो आपको यहीं तक लिखना है कि विद्युत बल रेखा कहलाती है। यदि बोलेगा आपको एग्जाम में कि विद्युत बल रेखा क्या है, यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, तब आपको डिफिनीशन यहां तक लिखना है, क्योंकि यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, उसका जवाब यहां पर यहां तक खत्म हुआ है। तो अभी मैंने बता दिया कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है और यह एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो चलते हैं अब आगे, इसके कुछ और भी समझ लेते हैं कि इसका गुण क्या है। तो देखिए इसका गुण क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए इसी वीडियो में।
तो हम इसके गुण के बारे में भी चर्चा कर देते हैं, चर्चा किए हुए हैं। अब इसको एक बार हम आपको दिखा देते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के गुण। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के गुण, ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स को आपको पूछता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा की निम्नलिखित गुण, यह धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। देखिए मैंने बता ही दिया था पहले, ठीक है, धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब देखिए यह एक दूसरे के समांतर होते, यह एक दूसरे के क्या होते, समांतर, मैंने बता चुका। अब देखिए यह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, यह भी मैंने चर्चा कर दिया था। एक दूसरे को विद्युत बल रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और मैंने यह भी चर्चा किया था कि जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होती है वहां पर तीव्रता क्या होती है, वहां पर तीव्रता अधिक होती है डियर स्टूडेंट। और जिस बिंदु पर जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर होती है वहां पर तीव्रता क्या होती है, कम होती है, वहां पर तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तो ये है विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। तो चलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के कुछ हम इमेजेस आपको बता देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कुछ इमेजेस हम बता देते हैं। देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा के इमेजेस हैं, इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा का, देखिए मैंने बताया धन आवेश से शुरू होती है, तो यहाँ एरो बता रहा है धन आवेश से शुरू हो रही है, और यहाँ बता रहा है कि ऋण आवेश में ये समाप्त हो रही है। ये भी बता रहा है, देखिए धन आवेश से ये क्रिएट होके ऋण आवेश पे क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। ये देखिए धन आवेश से अगर दो धन आवेश है तो दोनों एक दूसरे को दूर धकेल देंगे, यानी इसका डायरेक्शन मूव करेगा। अब देखिए ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो गई। ये विद्युत बल रेखा के आपके क्या है, कुछ इमेजेस थे जो मैंने आसानी से आपको समझा दिया। तो अभी के इस वीडियो में मैंने विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत बल रेखा जो है उसके बारे में बता दिया, और उसके जो गुण होते हैं उसके बारे में बता दिया। तो अगले वीडियो में हम आएंगे आपके लिए लेके। तो अभी के वीडियो का ये सेशन समाप्त हुआ। अगले वीडियो के लिए लगातार बने रहिए और वीडियो को देख के लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं अगले।